आगे बढ़ेंगे बात पतिकी में और हम आपको बता दें कि इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच जारी जंग का आज 13वां दिन है। इजरायल चुन चुन कर आतंकी संगठन हमास के नेताओं को टारगेट कर रहा है। आज भी इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के कई इलाकों में बम बरसाए और हवाई हमले में कई इमारतों का नामो निशान मिटा दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे कई इमारतों से आग की लपटें निकल रही हैं। इजरायली सेना ने अपने हवाई हमलों में हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का भी दावा किया है। आईडीएफ ने हमास की इकलौती महिला लीडर जमीला अल शांति को भी ढेर करने का दावा किया है। जमीला अल शांति हमास राजनीतिक ब्यूरो का कामकाज संभाल रही थी। 2004 में अल शांति के पति और हमास के सह संस्थापक अब्देल अजीज अल रंतीसी की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई थी। इजरायल के हवाई हमले में गाजा में जबरदस्त तबाही देखी। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा में आतंकी संगठन पीआरसी की मिलिट्री ब्रांच के प्रमुख को भी मार गिराने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि जब आईडीएफ के विमानों ने रफा में भयानक बमबारी की, इस दौरान आतंकवादी संगठन पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी की सैन्य शाखा के प्रमुख रफत हर्ब हुसैन अबू हिलाल मारा गया। आईडीएफ ने गाजा पट्टी में हमास के नुकबा लड़ाकों को भी निशाना बनाया। इजरायली सेना ने सटीक हवाई हमले में 10 से ज्यादा नुकबा आतंकवादियों को मार गिराया। गाजा पट्टी में हमास के सैकड़ों ठिकाने, टैंक रोधी मिसाइल लॉन्चिंग पोस्ट और छुपने के लिए इस्तेमाल होने वाली सुरंगों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ के हमले में गाजा में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय सुरक्षा बल का प्रमुख जिहाद मुहसिन भी मारा गया। इजरायली सेना ने हमास को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 13 दिन के युद्ध में अभी तक हमास के कई नेता और कमांडर मारे गए हैं। हमास के नुखबा जबलिया असॉल्ट कंपनी का सदस्य अली कादी को आईडीएफ ने हवाई हमले में मार गिराया। हमास के विदेशी मामलों का चीफ जाचरिया अबू मामर भी आईडीएफ ऑपरेशन में मारा गया। इसके साथ ही नुखबा खान यूनिस असॉल्ट कंपनी का कमांडर बिलाल अल कदरा को भी इजरायली सेना ने ढेर कर दिया। इजरायली फोर्स के हवाई हमले में हमास का कमांडर मुअताज ईद भी ढेर हो गया है। गाजा में हमास सरकार का वित्त मंत्री जोएद अबू भी इजरायली सेना के हमले में मारा गया। पिछले शनिवार को हमास के हवाई विंग का प्रमुख मेराद अबू भी मारा गया था और आज हमास के राजनीतिक ब्यूरो की एकमात्र महिला सदस्य जमीला अल शांति भी मारी गई। इजरायली सेना अब तक हमास पर हवाई हमले ही कर रही थी, लेकिन अब आतंकियों पर जमीनी धावा भी बोला जा रहा है। खबर मिल रही है कि हमास से बदला लेने के लिए इजरायली सेना वेस्ट बैंक में घुस गई है। इस दौरान हमास आतंकियों की खोज में जुटी इजरायली सेना पर लोकल आतंकी ग्रुप्स ने फायरिंग कर दी, जिसका जवाब इजरायल की सेना ने भी दिया। खबरों के मुताबिक इजरायली सेना ने रामल्ला के पश्चिम में बुद्रस गांव पर हमला किया। इसके साथ ही पश्चिमी तट के शहर तुलकार्म में आईडीएफ के जवानों का सामना आतंकियों से हुआ। तुलकार्म शहर में इजरायली सेना की गोली लगने के बाद 16 वर्षीय एक लड़के की भी मौत हो गई। वेस्ट बैंक में ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने हमास के आतंकी शिलो योसेफ अमीर का घर भी ध्वस्त कर दिया। इजरायली सेना गाजा के खान यूनिस और रफा के दक्षिणी इलाकों में भयानक बमबारी कर रही है। ऐसे ही एक हवाई हमले में एक ही परिवार के कम से कम 13 लोग मारे गए हैं। क्योंकि इजरायली सेना का बम उस इमारत पर गिरा जिसमें अल मजाहिदा परिवार रह रहा था। हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते और रोते बिलखते नजर आए। इजरायली सेना के हमले में कई इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। कई कारों को भी नुकसान पहुंचा। इजरायली हमलों से बचने के लिए काफी संख्या में लोग खान यूनिस आ गए थे, लेकिन यहाँ भी वो जीवन बचाने के लिए जूझते देखे जा रहे हैं। احنا اجينا من غزه قالوا لنا اطلعوا على الجنوب، اجينا على الجنوب لقينا الضرب مكثف في الجنوب. اجينا خشينا قعدنا في شقه اللي من ورانا صار ضرب ومن قدامنا صار ضرب. صار فيش امان يعني كل غزه ما فيش فيها गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली हवाई हमलों में अब तक 3,400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा किया है। इजरायली सेना ने हमास के साथ साथ अब लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के अस्तित्व को भी खत्म करने की कसम खाई है। पिछले 12 घंटे में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की।
और इसी के तहत इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में उन लॉन्चिंग साइट को निशाना बनाया जहां से हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल की ओर बमबारी कर रहे थे। IDF के मुताबिक लेबनान सीमा से सटे रोश हानिकरा से एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना लगाने के लिए इजरायली सेना ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। इजरायली सेना के हमले के बाद लेबनान में कई जगहों पर धुएं का गुबार उठता देखा गया। हिजबुल्लाह ने माना है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में बुधवार को उसके 2 सदस्य मारे गए थे। इजराइल ने लेबनान से सटी सीमा पर सैकड़ों टैंक और हजारों सैनिक तैनात कर दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हिजबुल्लाह के आतंकवादी इजराइल पर हमास जैसे हमले की तैयारी में हैं और लगातार इजरायली जवानों को निशाना बना रहे हैं। इसकी जानकारी खुद इजरायली सेना ने दी है। IDF के मुताबिक लेबनान की ओर से इजराइल की सीमा में एक बार फिर 9 रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से 4 को इजराइल के एरियल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेबनान की तरफ से इजराइल की ओर कई एंटी टैंक मिसाइलें भी दागी गई। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सैन्य ठिकानों और इजरायली शहरों पर रॉकेट और मोर्टार भी दाग रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल में घुसपैठ की कोशिश में भी लगे हैं। एक तरफ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजरायली फोर्सेस को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ उसने अमेरिका समेत पूरे यूरोप और इजराइल को भी चेतावनी दी है और कहा कि वो पहले की तुलना में हजारों गुना अधिक मजबूत है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूरोप के नेताओं को सावधान रहना चाहिए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमारे ऊपर जो कार्रवाई की गलती की जाएगी उसका करारा जवाब मिलेगा। लेकिन आतंकियों की चेतावनी को दरकिनार करते हुए इजरायली सेना ने कहा है कि हिजबुल्लाह के हर हमले का जवाब दिया जाएगा। של ארגון חיזבאללה לשטח מדינת ישראל תיתקל בתגובה משמעותית מצידנו। इजराइल के सैनिक लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के पक्षपाती रवैये पर भी नाराजगी जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान इजरायली राजदूत ने UN पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि UN को हमास और आतंकियों को मिटाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सिर्फ मानवीय गलियारे और सहायता पहुंचाने की बात पर अड़ा रहता है। UNSC बैठक में फिलिस्तीन ने इजराइल पर बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाया। फिलिस्तीन के मुताबिक इजरायली सेना 3500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या कर चुकी है, जिसमें 1000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। एजेंसी के मुताबिक गाजा पट्टी में 7 अक्टूबर से अब तक 10 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। इजराइल हमास युद्ध में अब तक फ्रांस के 24 नागरिकों की मौत हो चुकी है। बीते दिन फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने खुद इन आंकड़ों की पुष्टि की। एक जासूसी विमान, 2 युद्धपोत, 3 मर्लिन हेलीकॉप्टर और मरीन कमांडो की कंपनी भेजने के बाद ब्रिटेन ने एक बार फिर इजराइल को अपना समर्थन दिया। इस समर्थन को पुख्ता करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज खुद इजराइल पहुंचे, जहां बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उनका इजरायली अधिकारियों ने स्वागत किया। जबकि एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ऋषि सुनक ने साफ कर दिया कि उनकी इस यात्रा का मकसद क्या है। I'm pleased to be here in Israel at this important time. Above all, I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. एयरपोर्ट पर पत्रकारों को संबोधित करने के दौरान लगातार सायरन की आवाज गूंजती रही, जबकि सुनक की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स मुस्तैद नजर आए। हालांकि पत्रकारों से बात करने के बाद वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रुके और उनका काफिला फौरन वहां से निकल गया। Z News।